साथियों, आखिर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसका अवतार थी और लक्ष्मण के दो पुत्र भी थे साथियों, उनका नाम क्या था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उर्मिला किसके अवतार थी साथियों, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि लक्ष्मण जी के और उर्मिला के दो पुत्र थे और दोनों पुत्रों का नाम क्या था साथियों। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। साथियों, आज की यह कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी में हम यह जानेंगे कि आखिर उर्मिला जो थी लक्ष्मण की पत्नी, वह किसकी अवतार थी। क्योंकि साथियों, बताया जाता है कि जब लक्ष्मण जी जो थे वह स्वयं शेष नाग के अवतार थे और साथियों उनके भाई राम जो थे वह स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार थे। अब बात यह आती है, किसी रामायण में साथियों यह जिक्र नहीं किया गया है कि आखिर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो थी वह किसकी अवतार थी और लक्ष्मण जी उर्मिला के दो पुत्र भी थे, उनका नाम क्या था साथियों। आइए इस कहानी को आइए साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार भाई बंधु बनकर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा साथियों। आइए तो यह कहानी प्रारंभ करते हैं। नमस्कार साथियों, राधे राधे, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं साथियों उसी उर्मिला की बात कर रहा हूँ जो साथियों अपने पति के बिना 14 वर्षों तक रही थी साथियों अकेली। क्योंकि साथियों यहाँ तक कि बताया गया है माता सीता जो थी वह भी साथियों माँ लक्ष्मी का अवतार थी और स्वयं भगवान विष्णु, वे भी साथियों भगवान विष्णु और साथियों भगवान श्री राम जो थे वह भी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। और साथ ही साथ बता दें उनके भाई लक्ष्मण भी साथियों शेष नाग के अवतार थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आज तक हमें यह नहीं बताया कि आखिर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो थी वह किसकी अवतार थी। आइए साथियों हम बताते हैं, कहानी प्रारंभ करते हैं। साथियों, आपको पता होगा उर्मिला वही हैं जिन्होंने 14 वर्षों तक अपने पति का त्याग किया था साथियों। और आपके लिए बता दें, रामायणों में भी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जिक्र बहुत ही कम मिलता है साथियों बात उस समय की है जब रावण जो था वह ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करता है साथियों, और ब्रह्मा जी के लिए साथियों प्रसन्न कर लेता है। जब साथियों ब्रह्मा जी के लिए वह रावण जो था वह कठोर तपस्या करके साथियों उन्हें प्रसन्न कर लेता है, तो ब्रह्मा जी उन्हें उस रावण के लिए वरदान देने के लिए उसके पास में प्रकट हो जाते हैं साथियों। जब रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगता है साथियों, तो रावण जो था साथियों वह हमेशा अमर रहने का वरदान मांग लेता है। तब साथियों ब्रह्मा जी जो थे वह इस वरदान को देने से साथियों मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में आज तक कोई भी अमर नहीं रहा है, आखिर तू कैसे रह सकता है। मैं मानता हूँ कि तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं तुझे कुछ ऐसा वरदान देना चाहता हूँ जिससे मैं दे भी सकूँ। तब साथियों रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरे जब तक नाभि पर यदि तीर नहीं लगता है तब तक मेरी मृत्यु ना हो। जब साथियों इतनी बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो वे तथास्तु कह करके उस वरदान को स्वीकार किया साथियों, और रावण के लिए साथियों वरदान दे दिया और कहा कि हे रावण, यदि तेरा कोई भी वध करेगा तो साक्षात भगवान ही तेरा वध कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि तेरा वध जब ही हो सकता है जब वह तीर तेरी नाभि पर लग जाए। मैं अमृता का कुंड जो है वह तेरी नाभि में स्थापित कर देता हूँ। अब तो साथियों होता क्या है, जब रावण जो था वह अमृता का वरदान प्राप्त कर लेता है और अमर हो जाता है। अब तो साथियों वह लंका पर अत्याचार करने लगा, तीनों लोग हाहाकार कांपने लगे। साथ ही साथ उसने स्वर्ग लोक को भी हिलाकर रख दिया साथियों। सभी देवतागण जो थे साथियों उस रावण से बहुत ही परेशान थे। तब साथियों होता क्या है कि जब सभी देवतागण जो थे वह उस रावण से परेशान हो जाते हैं, उसका अहंकार कहर जो था वह सभी को जीने नहीं देता है। अब तो साथियों रावण में और ज़्यादा अहंकार भर जाता है, क्योंकि उसने साथियों अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था।
अब साथियों होता क्या है कि जब रावण अत्याचार करने लगता है, उसके भय से साथियों देवता भी कांपने लगते हैं। तब साथियों सभी देवतागण जो थे साथियों, वह भगवान विष्णु के पास में आए और कहने लगे कि हे प्रभु, कि यह दुष्ट रावण जो है, यह हम देवता लोगों के लिए जीने नहीं देगा। इससे बचने की कोई राह निकालो। स्वयं तुम्हारे लिए पृथ्वी लोक पर जाना होगा और उस रावण का अंत अपने हाथों से करना होगा। अब साथियों सभी देवताओं की बात सुनकर के भगवान विष्णु जो थे, वह साथियों तैयार हो जाते हैं और भगवान विष्णु पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं साथियों। तभी साथियों भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवतागण, इस पृथ्वी पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी जो है, वह भी मेरे साथ में जाएंगे। जब हम दोनों यहाँ पर भी एक साथ रहते हैं तो हम अलग नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम दोनों एक ही साथ जाएंगे। अब साथियों भगवान विष्णु के इतना कहने पर सभी देवता जो थे, वह इस बात को मान जाते हैं और साथियों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अपने साथ में लेते हुए वह पृथ्वी लोक पर अपना अवतार ले लेते हैं साथियों। जब साथियों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को पृथ्वी लोक पर लेकर आते हैं और पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं, तो साथियों भगवान विष्णु जो थे, वह अवतार लेते हैं राजा दशरथ के यहाँ पर, जो साथियों स्वयं भगवान राम कहलाए थे साथियों। और वहीं पर साथियों माता लक्ष्मी जो थी, वह अपना अवतार राजा जनक के यहाँ पर लेती हैं, जिनका नामकरण कराया तो साथियों उनका नाम माता सीता रख दिया था। जब साथियों भगवान विष्णु अपना अवतार लेकर के प्रभु श्री राम के रूप में जब पृथ्वी लोक पर आते हैं, उधर साथियों माता लक्ष्मी जो थी, वह भी साथियों अपना अवतार लेकर के माता सीता के रूप में जब पृथ्वी लोक पर आती हैं साथियों। जब साथियों भगवान विष्णु उनकी पत्नी माता लक्ष्मी जो थी, जब वह भी पृथ्वी लोक पर अवतार ले लेती हैं साथियों, तब होता क्या है कि आखिर शेषनाग जो थे, वे भी कहाँ जाते। उन्होंने भी साथियों देवताओं से इजाज़त लेकर के शेषनाग ने भी साथियों पृथ्वी लोक पर अपने भाई राम और भगवान विष्णु की सेवा के लिए वह भी अवतार पृथ्वी पर ले लेते हैं। जब साथियों शेषनाग अपना अवतार पृथ्वी पर लेते हैं तो उनका नाम साथियों लक्ष्मण रख दिया साथियों। जब साथियों होता क्या है, जब प्रभु श्री राम जो थे, वह अपने भाई लक्ष्मण के साथ में बहुत ही ज़्यादा रहा करते थे, क्योंकि साथियों वहाँ से भगवान विष्णु का शेषनाग जो था, वह अवतार लेकर के प्रभु श्री राम की सुरक्षा के लिए आए हुए थे। इसीलिए प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण बहुत ही प्रसन्न रहा करते थे, एक दूसरे से बहुत ही खुश रहा करते थे। अब साथियों होता क्या है, जब प्रभु श्री राम के लिए साथियों 14 वर्ष का वनवास मिलता है, तब साथियों उनके भाई लक्ष्मण जो थे, वह भी अकेले कैसे रह सकते थे। जब साथियों उनके भाई राम जो थे, वह 14 वर्ष वनवास के लिए जाने लगे, तो वह उनके भाई लक्ष्मण भी हट करने लगे कि आखिर हे भाई, तुम्हें अकेले नहीं जाना है, तुम्हें मेरे लिए साथ में ले जाना होगा। अब तो साथियों वह हट करने लगते हैं और वह भी साथियों तैयार हो जाते हैं 14 वर्ष वनवास जाने के लिए। लेकिन साथियों अब बात यह आती है, उनकी पत्नी ने भी साथियों लक्ष्मण को जाने से नहीं रोका था, क्योंकि पतिव्रता स्त्री जो होती है, उनका यही धर्म होता है कि हमेशा वह पति की ही बात माने साथियों। जब साथियों वह भी अपनी पत्नी से भी जिद करने लगते हैं 14 वर्ष जाने की, तो उनकी पत्नी उर्मिला जो थी, वह भी साथियों तैयार हो जाती हैं और उनकी हट को भी वह नहीं टाल सकती थी। वह अपनी पत्नी उर्मिला से कहने लगते हैं कि हे प्रिय, मैं अपने भाई राम के साथ इसलिए जा रहा हूँ कि अपने भाभी और भैया की मैं अच्छी तरह से सेवा कर सकूँ। लेकिन उन्होंने एक वचन दिया था अपनी उर्मिला पत्नी के लिए, कहा था कि हे अर्धांगिनी, जब तक मैं 14 वर्ष वनवास तक रहूं, तब तक तुम्हारे लिए एक आंसू भी नहीं बहाना है। और साथियों वह अपना वचन स्वीकार कर लेती हैं साथियों। और साथियों लक्ष्मण के कहे अनुसार वह अपना वचन पूरा करती हैं साथियों। तब साथियों वह यह वचन दे करके प्रभु श्री राम के साथ में लक्ष्मण उनके भाई जो थे, वह भी उनकी सेवा में चल दिए साथियों। जब साथियों 14 वर्ष वनवास के लिए प्रभु राम, उनके भाई लक्ष्मण और साथ ही साथ उनकी अर्धांगिनी माता सीता जो थी, वह भी उनके साथ में जाती हैं साथियों।
वहाँ पर 14 वर्षों तक वह वनवास काटते हैं साथियों। और उनके भाई लक्ष्मण जो थे वह उनकी सेवा में हरदम साथियों लगे रहते थे। साथियों अब उर्मिला की बात आ जाती है। 14 वर्षों तक साथियों अपने पति से दूर रहने के बावजूद भी साथियों उन्होंने अपने आंखों से एक आंसू भी नहीं टपकाया था साथियों। इसीलिए कहा जाता है कि उनका त्याग जो था वह सीता से भी अधिक माना जाता है साथियों। साथियों कहा जाता है कि सीता माता का त्याग से बेहतर उर्मिला का त्याग साथियों माना जाता है। साथियों कहा जाता है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया था साथियों तो उनके प्रिय शेषनाग जो थे साथियों उन्होंने भी लक्ष्मण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था साथियों। अब साथियों होता क्या है, भगवान विष्णु के हाथों में जो सुदर्शन चक्र जो था साथियों, भगवान सुदर्शन चक्र जो थे उन्होंने भरत के रूप में अवतार लिया था साथियों। वहीं पर साथियों शत्रु जो थे उनके भाई वह शंख के अवतार साथियों माने जाते हैं। इसके अलावा साथियों यह भी कहा जाता है उर्मिला जो थी साथियों, अब बात उसी टाइटल पर आ जाती है जिस टाइटल से साथियों हमारी यह कहानी थी कि आखिर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो थी वह साथियों किसका अवतार थी। तो साथियों हम आपके लिए बता दें कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो थी साथियों वह साथियों उर्मिला जो थी वह नाग लक्ष्मी का अवतार थी साथियों। और साथियों हम आपके लिए बता दें हमने इस टाइटल में बताया था कि लक्ष्मण जी के जो थे और उर्मिला के 2 पुत्र भी थे, आखिर उनका नाम क्या था साथियों। तो साथियों आपको इस बात का बेसब्री से इंतजार होगा, तो हम आपके लिए बता दें साथियों उनके पुत्रों का नाम था साथियों अंगद और साथियों दूसरे का नाम चंद्रकेतु था। अब साथियों आप यह समझ चुके होंगे कि आखिर यह सब लोग किस किस के अवतार थे। तो साथियों हम आपके लिए बता दें भगवान विष्णु जो थे साथियों वह स्वयं, अब साथियों हम आपके लिए बता दें प्रभु श्री राम जो थे वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। और भगवान विष्णु के प्रिय शेषनाग जो थे वह साथियों लक्ष्मण जी जो थे वह शेषनाग के अवतार थे साथियों। अब बात वहीं पर आ जाती है साथियों कि भगवान विष्णु के हाथों में जो सुदर्शन चक्र जो था वह भरत के रूप में आए हुए थे। और साथियों भरत जी जो थे वह सुदर्शन चक्र के अवतार थे साथियों। वहीं पर साथियों उनके चौथे भाई का नाम आता है तो वह साथियों हम आपके लिए बता दें वह शंख के अवतार थे साथियों। अब वहीं पर बात बता दें आपके लिए साथियों उर्मिला की बात आती है साथियों। तो उर्मिला जो थी तो वह साथियों नाग लक्ष्मी की अवतार थी। और साथियों हम आपके लिए बता दें कि हमने यह भी बताया था कि आखिर लक्ष्मण जी के और साथियों उर्मिला जी के 2 पुत्र भी थे। तो साथियों उनके पुत्रों का नाम हमने आपके लिए बता दिया है जिनका नाम साथियों अंगद और चंद्रकेतु था। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप यह समझ चुके होंगे कि आखिर यह सब लोग जो थे वह किस किस के अवतार थे। आखिर आपने सब कुछ जान लिया कि आखिर प्रभु श्री राम जो थे और उनके साथियों तीनों भाई जो थे उनके साथ ही साथ माता लक्ष्मी जो थी, उनके साथ ही साथ जो माता सीता थी वह स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। और साथियों उर्मिला को आप जानते हो उनके भाई लक्ष्मण की पत्नी जो थी, तो साथियों प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी जो थी वह किसकी अवतार थी। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको यह कहानी बेहद पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हम आपके लिए बता दें कि हम साथियों इस चैनल पर इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आते हैं। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि साथियों आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता है। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी देखने को मिलेंगी। तो साथियों भगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त जो हैं वह चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे और साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह कहानी आपके लिए बेहद पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी आपके लिए पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक प्यारी सी नई ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।